Audio Jungle. जी, मेरा नाम डॉक्टर अवनीत जैन है। मैं एमबीबीएस, डीएलओ और डीएनबी ईएनटी में हूँ। उसके साथ ही मैंने राइनोप्लास्टी में फेलोशिप की है साउथ कोरिया सियोल से। सर, आज एक पेशेंट जिनके बड़ा ऑपरेशन के लिए आप प्रेस वार्ता रखी है, क्या समस्या थी उसमें? ये करण नाम का पेशेंट था जो कि हमारे पास कान बहने एवं कान में मांस की समस्या को लेके आए हुए थे। इस कान का पूर्व में इनका ऑपरेशन किसी दूसरे हॉस्पिटल में हो चुका था, मगर उसके बाद भी इनको कान में बहने की समस्या बनी रही और मरीज के अनुसार उनके कान में अब एक मांस भी दिख रहा था। तो हमने जब मरीज को विस्तृत रूप से जांच करी और जब उसका एमआरआई किया तो हमने पाया कि मरीज को मेनिंगो एन्केफ्लोसिस नामक बीमारी है, जो कि प्रीवियस सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन रही है जो मरीज को हो गई थी। इस बीमारी में ब्रेन का हिस्सा, जो कुछ हिस्सा होता है जो कान में डिफेक्ट होता है, तो उससे वो नीचे की तरफ आ जाता है और मरीज को कान के बाहर वो दिखने लगता है। यह अपने आप में एक गंभीर बीमारी होती है, क्योंकि यदि इसमें मरीज को इन्फेक्शन यदि दिमाग में पहुंच जाता है तो वो दिमागी बुखार के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है। हमने मरीज को उसको उसकी बीमारी के बारे में बताया एवं बताया कि इसका इलाज मात्र ऑपरेशन से संभव है। तो मरीज उसके लिए तैयार हुआ और ये ऑपरेशन सफलतापूर्वक 21 तारीख को किया गया। उसके बाद 72 घंटे मरीज के लिए क्रिटिकल होते हैं, जो कि मरीज ने बहुत अच्छी तरीके से निकाले, उसको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। और आज लगभग 1 हफ्ता पूरा होने को है ऑपरेशन के। मरीज आपके सामने बैठा हुआ है, स्वस्थ है, चल फिर रहा है, खा रहा है। डॉक्टर साहब, कहा जाए, अगर सही समय पे इनका वो ऑपरेशन नहीं होता, तो इनके साथ क्या-क्या संभावनाएँ थी जो इनको बीमारियाँ हो सकती थी, जान जा सकती थी? क्या सही समय पर इनका ऑपरेशन नहीं होता तो सबसे बड़ा जो रिस्क था वो था दिमागी बुखार का होना, जिसको हम लोग मेनिंजाइटिस भी बोलते हैं। वह एक इन्फेक्शन होता है जो कि दिमाग में पहुंच जाता है और फिर मरीज को सिर दर्द, चक्कर, उल्टी, बुखार एवं झटके की समस्या हो जाती है। यह अपने आप में बहुत ही जानलेवा बीमारी होती है और यदि मरीज को हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो उसके जो बचने के चांसेस होते हैं वो 15 से 20% ही रहते हैं। इसीलिए मरीज समय रहते पहले आ गया तो इस बीमारी से बच गया। क्या कम मरीजों को जो इसको इस बीमारी को हल्के में लेते हैं कि अरे कान भर रहा है, ऐसे ट्रीटमेंट कर लेते हैं घरेलू, तो इसके लिए उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे हमारे चैनल पर? कान की किसी भी समस्या के लिए बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए, चाहे वो कान में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन क्यों ना हो, कान बहने की समस्या क्यों ना हो, लोग अक्सर यहाँ वहाँ अपना इलाज कराते रहते हैं। ये बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कान का इन्फेक्शन बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी अंदरूनी रूप में दिमाग में पहुँच सकता है, क्योंकि आपके कान के जस्ट ऊपर ही आपका दिमाग होता है। तो इस इन्फेक्शन को, कान के इन्फेक्शन को, कान के बहने को तो बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये किसी भी समय यदि आपने सही समय पे इलाज नहीं कराया, तो यह इन्फेक्शन दिमाग में पहुँच सकता है और यह फिर जानलेवा हो सकता है। आपके हॉस्पिटल में क्या आयुष्मान का भी उम्र 13 साल है। इनको बहुत सालों से दोनों कान बहने की समस्या थी और दोनों कान से इनको सुनाई बहुत कम देता था, जिसको लेकर एक कान का ऑपरेशन इन्होंने अहमदाबाद में करवाया और दूसरा कान का ऑपरेशन इन्होंने दूसरे शहर में करवाया। कुछ महीना पहले हमारे पास ये आए। एक कान का, राइट कान से इनका एक मांस दिख रहा था,